उदयपुर जिले में प्रस्तावित उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2023 को लेकर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभाओं और आदिवासी संगठनों में गहरा आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि संविधान के अनुच्छेद 244/1, 243M और 243ZC का उल्लंघन करते हुए यह कानून उन आदिवासी क्षेत्रों पर जबरन लागू किया जा रहा है जो 5वीं अनुसूची के तहत संरक्षित है। इसी को लेकर शुक्रवार को उदयपुर जिला कलेक्टर और बाप पार्टी के पदाधिकारी और सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ग्रामवासियों का कहना है कि इस अधिनियम की जो क्षेत्र नगर निगम या पालिका क्षेत्र में लाए जा रहे हैं वे पारंपरिक रूप से ग्राम पंचायतों और रूढ़िगत ग्राम सभाओं के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जिन्हें पैसा कानून और सुप्रीम कोर्ट के समता जजमेंट 1997 द्वारा मान्यता प्राप्त है। ग्राम प्रतिनिधियों का आरोप है कि बिना संसद द्वारा म्यूनिसिपल एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया कानून लागू किए किसी भी प्रकार की नगरीय निकाय व्यवस्था लागू करना संवैधानिक और आदिवासी स्वशासन पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि यदि यह विस्तार लागू हुआ तो इससे आदिवासियों की जमीन, आजीविका और सांस्कृतिक स्वायत्तता को गंभीर खतरा उत्पन्न होगा। उन्होंने जिला कलेक्टर से तत्काल इस अधिसूचना को निरस्त करने तथा पंचायतों को पूर्व स्थिति में बहाल करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि सुनवाई नहीं हुई तो वे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करेंगे। आज उदयपुर जिला मुख्यालय पर और विशेषकर हमारा संभाग मुख्यालय यूडीए को लेके जो जिस तरह से यूडीए का असंवैधानिक दृष्टि से विस्तार हो रहा है और जिस तरह से यहाँ पर बरसों से कहा जाए कि 50, 60, 100 सालों से जो आदिवासी समुदाय साथ ही अन्य पिछड़ा दलित आम व्यक्ति भी जो बसा हुआ है, इनकी ज़मीनों को यूडीए डेवलप के नाम पे हड़प रहा है। इस प्रकरण को लेके बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले आज उदयपुर जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। ये बरसों से आदिवासियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, जल जंगल जमीन उनसे छीना जा रहा है। कहा जाता है कि विकास किया जाता है, लेकिन विकास के नाम पे आदिवासी समुदाय को विस्थापित किया जाता है असंवैधानिक दृष्टि से, क्योंकि संविधान के अंदर अनुच्छेद 243ZC के तहत प्रावधान है कि शेड्यूल एरिया के अंदर नगर पालिका नगर परिषद असंवैधानिक है। इसके बावजूद भी वर्तमान सरकार हो या पूर्व सरकारें हो, सरकार कोई भी हो, लेकिन आदिवासियों की जो समस्या है वो जस के तस रहती है। वर्तमान देखा गया है, मैंने जो हवाला दिया अनुच्छेद 243ZC का, ये संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद भी न ऐसा कानून आया है, इसके बावजूद भी आदिवासी इलाके के अंदर नगर पालिका नगर परिषद असंवैधानिक दृष्टि से यहाँ पर लागू की जा रही है। और इसी को विरोध में आज बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले ये ज्ञापन दिया गया है। कौन कौन से इलाके हैं जिनको बाहर रखने की मांग जो है वो कर रहे हैं? अभी वर्तमान के अंदर जो 70 नए गांव जो जोड़े हैं, 70 नए गांव को जोड़ने का जो प्रस्ताव भेजा गया है, इन सारे गांवों को, और हम तो कहते हैं कि आदिवासी इलाके के अंदर यूडीए होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि असंवैधानिक है इस इलाके के अंदर। अगर है भी सही तो पुराना जो है उससे आगे नहीं बढ़े, और पुराने के अंदर भी जो आदिवासी दलित पिछड़ा जो जिनका मकान बना हुआ है, जब यूडीए ही नहीं आया था इससे पहले से मकान बना हुआ है, इसका जितना कब्जा है उसके कब्जे का उसको मालिकाना हक मिलना चाहिए।